हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट जुलाई 2023 के लिए क्लासेस चल रही हैं। इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी को। बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण हमने प्रश्न लिए हैं, तो इनको समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी को लिखना सिखाने का विशिष्ट शिक्षण शास्त्रीय क्रम है, आपको बताना है। कौन से क्रम की बात की गई है, तो बच्चे को हमें लिखना सिखाना है, तो आपको बताना है कि जो शिक्षण शास्त्रीय क्रम है किस तरीके से होना चाहिए। तो सीधी रेखाएं और गोलों के द्वारा अक्षर लिखवाना सिखाना। ऑप्शन 2 आता है कि विद्यार्थियों से विशिष्ट प्रकार की अनेक आकृतियां बनवाना, विद्यार्थियों से ऊंचे स्वर में अक्षर बुलवाकर अनेक बार लिखवाना। तो आपको बताना है कि इसका जो क्रम होता है लिखवाने का, जो लिखवाना सिखाते हैं हम बच्चे को, तो कौन सा इसका क्रम हो जाता है, तो आपको बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले विद्यार्थी से कुछ अनेक जो आकृतियां होती हैं उसको पेन दे देंगे, तो अनेक आकृतियां हैं, बच्चा बनाना स्टार्ट करेगा। तो वह कुछ भी बनाएगा, यानी कि उसमें गोला गोला सा ऐसे बना के या कुछ भी करेगा, ठीक। फिर उसके बाद में क्या करता है बच्चा कि सीधे रेखाओं वाले गोलों के द्वारा अक्षर लिखना सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे, गोलों के माध्यम से, कि इस पे फिराओ, ऐसे बोलते हैं ना, छोटे बच्चों को सिखाते हैं तब ऐसे डॉट डॉट वाली आती हैं और उन पे फिराना सिखाना होता है इस तरीके से। तो आपका यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, फिर क्रम में लगाना है आपको, फिर फर्स्ट आ जाएगा। फिर लास्ट में आता है कि विद्यार्थियों से ऊंचे स्वर में अक्षर बुलवाकर अनेक बार लिखवाएंगे। बच्चों से ऊंचे ऊंचे स्वर बुलवा के फिर उनको उन पे बार बार बच्चों पे लिखवाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपका सेकंड हो जाता है, फिर आपका फर्स्ट आता है, फिर आपका यहाँ पे थर्ड आ जाता है, ठीक। इस तरीके से आपको क्रम में लगाना है। तो सेकंड कहाँ है आपका, यह गलत हो जाता है, यह भी गलत है आपका। सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, यह आपका यहाँ पे सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यह इसका क्रम होता है, सबसे पहले बच्चे पर हम आकृति बनवाएंगे, फिर गोलों के माध्यम से रेखाएं वगैरह बनवाएंगे बच्चों से, फिर उनसे ऊंचे स्वर में अनेक प्रकार से आकृति बुलाकर उन पर लिखवाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है कि भारत में सभी बच्चे आदर्श स्थिति में अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा घर की भाषा में शुरू करते हैं और माध्यमिक स्तर पर 2 या 2 से अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। शिक्षा में भाषा की युक्ति किस रूप में जानी जाती है, तो आपको बताना है कि भारत में सभी बच्चे आदर्श स्थिति में अपनी विद्यालय शिक्षा यानी कि मातृभाषा घर की भाषा में शुरू करते हैं और माध्यमिक स्तर पर 2 या 2 से अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। शिक्षा में भाषा की युक्ति किस रूप में जानी जाती है, तो मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद होती है, भाषा शिक्षा नीति होती है, कार्यालय शिक्षा नीति होती है, या फिर शिक्षा के लिए बहुभाषावाद नीति होती है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको सही आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है कि मातृभाषा आधारित बहुभाषा होती है। आपको यहाँ पे समझना था क्या था कि विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में घर की भाषा में शुरू करता है और माध्यमिक स्तर पर 2 या 2 से अधिक भाषा में जोड़ते चले जाते हैं, यानी कि जो 1 से 5 की जो पढ़ाई होती है वह कैसी भाषा में होती है, घर की भाषा में होती है, मातृभाषा में। फिर आपकी जो आगे की पढ़ाई होती है 5 से 8 तक की और आगे की होती है, उसके माध्यम से यानी कि मातृभाषा के माध्यम से हम बहुभाषावाद को क्या करते हैं, जोड़ते चले जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थी में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि कौन सी है, आपको बतानी है। ऑप्शन 1 आता है कि इस कहानी में आप स्वयं को कहाँ रखना चाहेंगे, या फिर ऑप्शन 2 आता है कि इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्तियों से आप क्या जानते हैं। ऑप्शन 3 आता है कहानी में से किसी भी कल्पना करें, यानी कि किसी की भी कल्पना करें और अपने वाक्य में उसका प्रयोग करें। ऑप्शन 4 आता है आपका कि
पढ़ी गई कहानी का वीडियो देखें और शब्दों में सेटिंग का वर्णन करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपको सही आंसर बताना है, क्या हो जाता है। तो बात करते हैं कि इस कहानी में आप स्वयं को कहाँ रखना चाहेंगे। तो यह आपका निष्कर्ष निकालने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल हो जाता है। ऑप्शन 2 आता है कि इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है, क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं, यह होता है। या फिर कहानी में हिंदी की भी कल्पना करें, अनेक वाक्य में उसका प्रयोग करें, यह गलत होता है। पढ़ी गई कहानी का वीडियो देखें और सेटिंग का वर्णन करें, यह गलत होता है। स्वयं को कहाँ रखना चाहेंगे, यह गलत है। ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही आंसर हो जाता है कि कौन सी गतिविधि कहानी पढ़ने के बाद विद्यार्थी में निष्कर्ष निकालने का कौशल विकसित करने वाला सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि, सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि पूछी है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है कि इस कहानी में एक पात्र ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है, क्या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति को आप जानते हैं। यह आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, निष्कर्ष निकालने का एक विकसित कौशल हो जाएगा, एक अच्छा उदाहरण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण यानी कि जो प्रभावशाली उपकरण है आपको बताना है। तो लिखित परीक्षा होती है, श्रुतलेख होता है, दत्त कार्य होता है, या फिर आपका अवलोकन होता है। तो भाषा सीखने का जो आकलन होता है, इसका आपको सबसे प्रभावशाली उपकरण बताना है, टूल बताना है, क्या होता है। तो इसमें आपका लिखित परीक्षा होती है, यह नहीं होती है। श्रुतलेख होता है, नहीं होता है। दत्त कार्य होता है, नहीं होता है। अवलोकन होता है। ऑब्जर्वेशन की बात की गई है, अवलोकन की बात की गई है, तो यह आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ जाता है, किसी जटिल कथानक की संरचना को समझने के लिए कौन सा ऑनलाइन उपकरण विद्यार्थियों की अधिक मदद करेगा, आपको बताना है। किसी जटिल कथानक की संरचना को समझने के लिए कौन सा ऑनलाइन उपकरण विद्यार्थियों की सबसे अधिक मदद करेगा, आपको बताना है। कि जटिल शब्दों को सरल शब्दों में बदलकर की गई कोई रिकॉर्डिंग, या किसी एक पाठ्य सामग्री को पठन के भिन्न भिन्न स्तरों के अनुसार बदलकर सामग्री तैयार करना। ऑप्शन 3 आता है कि एक ऐसा मानचित्रण यानी माइंड मैपिंग कार्यक्रम जिसमें विचारों को अलग अलग घटकों में हो गया हो और प्रस्तुत किया गया हो। ऑप्शन 4 आता है कि ऐसा खेल जिसमें पठन और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सिक्कों का पुरस्कार दिया जाए। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 कि एक ऐसा मानस चित्रण, माइंड मैपिंग की बात की गई है। तो कार्यक्रम जिसमें विचारों को अलग अलग घटकों में किया गया है यानी प्रस्तुत किया गया है, तो आपको यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाता है। यह जटिल शब्दों के लिए बदल की गई रिकॉर्डिंग गलत होता है। भिन्न स्तरों पर इसके अनुसार सामग्री तैयार कर देना, पाठ्य सामग्री तैयार कर देना बिल्कुल गलत होता है। ऐसा खेल जिसमें पठन और प्रश्नों के उत्तरों को देने के लिए सिक्कों का पुरस्कार दिया जाए, यह गलत होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही आंसर हो जाता है। माइंड मैपिंग की बात की गई है, यहाँ पे आपका यह बिल्कुल सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है, समग्र भौतिक उपागम के अनुसार अध्यापक को क्या करना चाहिए, आपको बताना है। समग्र भौतिक उपागम के अनुसार अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो विषय से संबंधित खेल एवं शारीरिक गतिविधियों का अक्सर आयोजन करना चाहिए। ऑप्शन 2 आता है कि विद्यार्थियों को भाषा बोलने के लिए चर्चा एवं संवाद के द्वारा मदद करनी चाहिए। ऑप्शन 3 आता है कि उपयुक्त हाव भाव व मुद्राओं के साथ शब्दों को जोड़ते हुए शब्द संपदा सिखानी चाहिए। ऑप्शन 4 आता है कि अपनी भाषिक क्षमता का प्रयोग करते हुए अपने दिन प्रतिदिन के काम पूरे करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आपको सही आंसर बताना है, क्या हो जाता है। तो समग्र भौतिक उपागम के अनुसार अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो विषय से संबंधित खेल, शारीरिक गतिविधियों के अक्सर आयोजन करना चाहिए, यह गलत हो जाता है। विद्यार्थियों को आपस में भाषा बोलने के लिए चर्चा एवं संवाद के द्वारा क्या करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, यह भी आपके यहाँ पे। उपयुक्त हाव भाव मुद्राओं को जोड़ते हुए शब्द संपदा सिखानी चाहिए। हाव भाव और मुद्राओं को, शब्दों को जोड़ते हुए एक शब्द संपदा सिखानी चाहिए, बिल्कुल बात सही लग रही है।
अपनी भाषिक क्षमता का उपयोग अपने दिन प्रतिदिन के लिए काम पूरे करने के लिए करने चाहिए, यह गलत हो जाता है। यहाँ पे आपका विद्यार्थियों के आपस में भाषा बोलने के लिए चर्चा एवं संवाद के द्वारा मदद की करनी चाहिए, तो यह गलत हो जाता है। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होता है कि यहाँ पे आपसे पूछा है समग्र भौतिक उपागम के अनुसार अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो उपयुक्त हाव भाव व मुद्राओं के साथ शब्दों को जोड़ते हुए शब्द संपदा सिखानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपका कि निम्नलिखित में से किस शिक्षण शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों के अनुभवों, उनकी बात तथा उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुखता देनी है। इस प्रकार शिक्षण शास्त्र के लिए बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास तथा रुचियों को ध्यान में रखकर अधिगम की योजना बनानी चाहिए। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। शिक्षार्थी होता है, शिक्षक केंद्रित होता है, बाल केंद्रित होता है या फिर विस्तारवादी होता है। तो निम्नलिखित में से किस शिक्षण शास्त्र का अर्थ कि बच्चों के अनुभवों, उनकी बात तथा उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुखता देनी चाहिए। तो इस प्रकार के शिक्षण शास्त्र के लिए बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास का रुचियों को ध्यान में रखकर अधिगम की योजना बनानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होता है आपका कि शिक्षार्थी होता है, शिक्षक केंद्रित होता है, बाल केंद्रित या फिर आपका विस्तारवादी होता है। तो शिक्षार्थी गलत हो जाता है, शिक्षक केंद्रित गलत होता है, विस्तारवादी गलत होता है। हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। हमें बच्चे को सेंटर में रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है बच्चा। बाल केंद्रित शिक्षा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात में विश्वास करता है, आपको बताना है। तो बच्चे विद्यालय के बाहर जो कुछ भी सीखते हैं वह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। शिक्षक को सदैव कक्षा निर्देश में आगे रहना चाहिए। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपको सही आंसर बताना है, क्या हो जाता है। तो समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात में विश्वास करता है, तो बाहर जो कुछ भी सीखते हैं वह अप्रासंगिक है, बिल्कुल गलत हो जाता है। शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो यह बात आपकी समालोचनात्मक शिक्षण के अंतर्गत आती है, बिल्कुल बात सही है। शिक्षक को सदैव कक्षा निर्देश में आगे रहना चाहिए, ऐसा नहीं है, कक्षा निर्देश में हमें आगे नहीं रखना है। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क करने की आवश्यकता नहीं है, यह आपका यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। इसका सही आंसर होता है समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र की दृढ़ता से किस बात में विश्वास करता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर कि शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण क्या हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है कि यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न करते हैं तो क्या उद्देश्य हो सकता है, तो विद्यार्थियों का ध्यान हटाना होता है, पाठ आरंभ करने से पूर्व विद्यार्थियों को अनुशासन में करना होता है, कार्यभार को कम करना होता है या फिर विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर आपको 9 का सही आंसर बताना है, क्या हो जाता है कि यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थी को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न करते हैं तो क्या उद्देश्य इसका हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपको सही आंसर बताना है कि विद्यार्थियों का ध्यान हटाना, यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पाठ आरंभ करने से पूर्व विद्यार्थियों को अनुशासन में करना, बिल्कुल गलत हो जाता है, बच्चों को अनुशासन में नहीं करना है। कार्यभार को कम करना, बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों में प्रोत्साहन और उत्साह का संचार करना, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आपको यहाँ पे सही आंसर होता है कि विद्यार्थियों में प्रोत्साहन की भावना, उत्साह का क्या करना, संचार करना। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है कि रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं, आपको बताने हैं। किस समूह में अंतःक्रिया करते हैं तथा कक्षा में आवाजें करते हैं। ऑप्शन 2 आता है कि अपनी कॉपियों में सभी विकल्प लिखते हैं।
और ऑप्शन 3 आता है कि केवल शिक्षक के साथ ही अंतःक्रिया करते हैं। ऑप्शन 4 आता है कि किसी भी तरह की अंतःक्रिया नहीं करते हैं। तो आपको बताना है कि रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि समूह में अंतःक्रिया करते हैं और कक्षा में क्या करते हैं, आवाजें करते हैं। बिल्कुल बात सही है। अपनी कॉपियों में सभी विकल्प लिखते हैं, तो यह गलत हो जाता है। केवल आ जाता है आपका, बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। अंतःक्रिया नहीं करते हैं, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है कि समूह में अंतःक्रिया करते हैं और कक्षा में आवाजें करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो मैंने आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन कराए हैं हिंदी पेडागोजी के, तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं आपको साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर करा रही हूँ, जो आपके 28 दिसंबर 2022 से शुरू होकर के आपके 7 फरवरी 2023 तक हुए हैं। तो इनको मैं आपको करा रही हूँ, तो आपको मेरे साथ जुड़ जाना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ लेना, हम आपको आपका आंसर ज़रूर करेंगे।